नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय समेत दीगर अहम शख्सियात ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दी सालगिरह की मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को जारी किया नोटिस। यूपी के वोटरों को दी थी धमकी। कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश के कॉलेज में भी हिजाब पर एतराज। विजयवाड़ा में बुर्का पहनी तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। बेरोजगार नौजवानों के हक में एहतजाज नाकाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नौमुंतखब रियासती कानून साज कौंसिल शंबीपुरा राजू को दी मुबारकबाद। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भर में टीआरएस कायदीन ने किया कई प्रोग्रामों का इनेकाद और वज़ीर आला केसीआर की सेहत व सलामती के लिए की गई खुसूसी दुआ। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह के मौके पर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इनकी तवील उम्री और सेहतमंदी ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने भी के चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनकी दराज़े उम्र की दुआ की। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की आवाम के लिए एक बेहतरीन और अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने 7 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना की आवाम और रियासत को तरक्की की तरफ गामज़न किया है। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किया। वज़ीर आला केसीआर की 68वीं सालगिरह के मौके पर टीआरएस कारकुनान ने रियासत भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया। इस ज़िमन में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नेकलिस रोड तेलंगाना भवन, TNGO दफ्तर नामपल्ली और बारगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की तकारीब में शिरकत की। दरगाह यूसुफ़ैन पर फातिहा ख़्वानी, दुआ और ज़ायरीन के लिए खाने का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर इमाम मस्जिद यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का नजराना पेश करते हुए तफसीली दुआ का अहतमाम किया, जिसमें केसीआर और इनके तमाम अफराद ख़ानदान की सेहत व आफ़ियत, तरक्की, उम्र दराजी और नज़र बस से हिफाजत के लिए दुआ की गई। अलावा अज़ीज़ तेलंगाना रियासत की तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद और गंगा जमनी तहज़ीब की बरकरारी के लिए भी दुआ फरमाई गई। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की 68वीं सालगिरह के मौके पर रियासत भर में 3 दिनों से फलाही प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया, जिनमें खून का अतिया, खाने का अहतमाम, फलों की तकसीम, मलबूसात की तकसीम जैसे तकारीब मुनक़्क़िद किए गए। इस मौके पर हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, सीनियर कायदीन महबूब मुनीरुद्दीन और फरीदुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हर आने वाले आफात बलैया से महफूज फरमा, इज्जत व आफियत के साथ बुलंद दर्जात अता फरमा, हर जगह कामयाबी अता फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा। मौला केसीआर साहब को जल्द से जल्द शिफाए कुल्ली के साथ कामयाबी अता फरमा। मौला जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमा। मौला यहाँ जितने भी हाजिर हैं, मौला सरकार केसीआर साहब के लिए हाजिर है, मौला तमाम की दुआओं से मौला केसीआर साहब को कामयाबी अता फरमा। मौला हम तमाम की दुआओं को सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। इंसान को जो ड्रेस होता है, मज़हब होता है, कहीं पर भी उसी पर पाबंदी नहीं की जाती। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और हमारी बहनों को यकीनन हिजाब क्या है, एक चेहरा और जो बालें हैं वो छुपाए जाते हैं, वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, इस्लाम में नहीं है। हिंदू भाइयों में भी बहुत से लोग जो पल्लो ओढ़ते हैं, सर पे से ओढ़ते हैं, घूंघट छोड़ते हैं, ताकि लोगों से अगर बहनों को अपनी शक्ल ना दिखे। तो इसीलिए इस्लाम में बहुत अच्छी तरीके के लिबास के लिए जो हिदायत दी गई, उस पर हमारे CM साहब ने खुलकर ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, कविता मैडम दे चुके हैं, केटीआर साहब दे चुके हैं। जो हिजाब पहनना चाहते ज़रूर पहने, उन्हें कोई किस्म की पाबंदी नहीं। इसीलिए तो हम बता रहे हैं, हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। ये हालात बदलेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए देश की तरक्की के लिए ऐसे चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। इंसान का अपना मसला है, लिबास और मज़हब जो है उसकी अपनी आज़ादी है, इसमें किसी का दखल नहीं होता। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बताता है कि आदमी अपनी मर्ज़ी से जिए और क़ानून के दायरे के अंदर जिए, और क़ानून के दायरे में कहीं लिबास के बारे में पाबंदी नहीं, उसकी भी हम सख्त मजम्मत। भी रेप होता है, बहुत दुख की बात है, गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेती है। आप जानते हैं सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन लेने वाली कोई हुकूमत है, कोई पुलिस है, वो तेलंगाना पुलिस है। बहुत सख्ती से उस पर एक्शन लिया जा रहा है और ज़रूर उसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के बाद अब ये मामला आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक भी पहुंच गया है। विजयवाड़ा में भी हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ। विजयवाड़ा के आंध्रा लोयला कॉलेज के मुस्लिम तालिबात को बुर्का और हिजाब के बगैर कॉलेज में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कॉलेज इंतजामिया ने बुर्का पहनकर कॉलेज आने पर एतराज़ किया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बुर्का पहनकर आने से अचानक एतराज़ करने पर तालिबात और इनके वालिदैन व दीगर ने कॉलेज के सामने एहतजाज किया। तलबा ने बताया कि वो फर्स्ट ईयर से बुर्के में आ रही है और अब एतराज़ किस बात का। उन्होंने बताया कि इनके शनाख्ती कार्ड पर बुर्के के साथ ही तस्वीर भी ली गई है। बताया गया कि कॉलेज के बाहर मुस्लिम तालिबात के एहतजाज के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और तालिबात और कॉलेज के इंतजामिया से बातचीत कर रही है। ఎవరి రిలీజియస్ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. మా కల్చర్ ఇది మేము వేసుకొస్తాము, మాకు రైట్ ఉంది మేము ఫైట్ చేయడానికి. ఇక్కడ మా వినట్లేదు, పేరెంట్స్ కోర్టు ఆర్డర్ కావాలంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏమన్నారు అసలు ఫస్ట్ ఏమన్నా తీసేసి ఎవరైతే మీకు చెప్పింది కిషోర్ ఫాదర్ అని ఒక ఆయన డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళారు. అంటే క్లాస్ ముందు ఆపారు, వెళ్ళి తీసేసి రమ్మంటే మేము ఇంకో ఫాదర్ తో మాట్లాడదామని చెప్పి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్తే నాకు తెలియదమ్మా కిషోర్ ఫాదర్ తోనే మాట్లాడండి అన్నారు. కిషోర్ ఫాదర్ చెకింగ్ కి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ పిలిచారు మమ్మల్ని. మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ లో సైన్ పెట్టారు కదా అంటున్నారు. అప్లికేషన్ ఫామ్ లో యూనిఫామ్ అని ఉంది, మేము మురక కింద ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ లోనే వస్తున్నాము. కానీ అలా కాదు, మీకు డైరెక్ట్ గా యూనిఫామ్ లోనే కనిపించాలి అంటున్నారు. మేము మమ్మల్ని అడిగితే మేము వేసుకొచ్చామో లేదో చూపిస్తాం కదా సార్ ఒకసారి అంటే, కాదు అలా కాదు అంటున్నారు. इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के राय दहिंदगान को बीजेपी के हक में वोट देने के लिए मुबैना तौर पर धमकाने पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कल राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि राजा सिंह ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ताज़ीरात हिंद और अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने इस वीडियो का हवाला दिया जिसमें राजा सिंह ने मुबैना तौर पर राय दहिंदगान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में लिखा कि 24 घंटे के अंदर राजा सिंह नहीं तो इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगा। ख्याल रहे कि राजा सिंह ने 15 फरवरी को एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के हक में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो रियासत छोड़कर भागना होगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते उनसे कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने हज़ारों JCB बुलडोज़र मंगवा लिए हैं। भारत माता की जय, जय सिया राम। दूसरे फेज की पोलिंग आज उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन पता नहीं कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है। और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में JCPs बुलडोज़र मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना JCP और बुलडोज़र किसके लिए यूज़ में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूँगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। फिर से एक बार हमारे योगी बाबा की सरकार।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स में वाकई इनकी रिहायशगाह पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान को आज एहतजाज करने के लिए कहा था। इसी के पेश नज़र कई कायदीन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिनमें कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और फिरोज खान के अलावा दीगर कायदीन शामिल है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आप लोगों में एक बात पूछ रहा हूँ, केसीआर की बर्थडे है और हम कुछ उसमें खलल पैदा करते बोल के आप लोग हम आपको रोको। रेवंत रेड्डी को लेके जाके जुबली हिल्स में रखे, उसके बाद लेके जाके गोलकुंडा में डाले, अंजन कुमार को उठा के लेके जाके गोशामहल में डाल दिए, शब्बीर अली को वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर दिए, उत्तम कुमार रेड्डी के घर को गए, उत्तम कुमार रेड्डी अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, केसीआर तो है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, उन्होंने बोल दिया कि रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वजह से मुख्यमंत्री बने आप। मैं आप पुलिस वालों से एक बात पूछूं, आप लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कसम खा के वोट लेके आए ना, आप लोगों के पास लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते, हमारे भी जज्बात है, खाली टीआरएस पार्टी के जज्बात है। इक्वालिटी है, आपके पास जस्टिस है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे आप। केसीआर तो तानेशाह हो गए। और केसीआर साहब का हाल कैसा है बोल तो, हमारे नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट साहब है, देखो किम जोंग, रशिया के देखिए पुतिन, और हमारे चाइना के जिनपिंग, तो तानेशाह हो गए। और मैं एक बात बोल रहा हूँ केसीआर साहब से, साहब आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको मैं बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत रहे। और आप कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं आप। आज नौकरियां नहीं है, आप केक काट रहे हैं। आज घरा नहीं है, आप केक काट रहे हैं। आज 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी नहीं दिए, मस्जिदा शहीद हो गए, आप केक काट रहे हैं। ओ बेटे बाबा बाबा, हम हर टाइम बोले टीआरएस पार्टी को, केसीआर को, केटीआर को, आइए आप डिबेट में बात करेंगे। रेवंत रेड्डी जब ये बात उछाले, हम भी ये बात उछाले, तो आप पलटा के ये बोल दिए कि रेवंत रेड्डी को कि आप एक क्रिमिनल है। अगर से वाकई में आप लोग डेवलप कर रहे हैं तो हमारे से बात करने को कई को इतरा रहे हैं आप। हर टाइम केसीआर साहब बट्टेबाज बाता, झूठे बाता। आप डेवलप कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं आप नौकरियां नहीं दिए, नौकरियों का अलायंस भी नहीं दिया आप। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर आज जलपल्ली म्यूनसिपल टीआरएस सदर इकबाल बिन खलीफा की निगरानी में पार्टी ऑफिस एराकुंटा में केक कटिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इकबाल बिन खलीफा ने खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के स्कीमात की सताइश करते हुए इनकी उम्र दराजी व सेहत के लिए दुआ की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज टीआरएस पार्टी ऑफिस पे सीएम केसीआर साहब का बर्थडे था। आज यहाँ पर केक काटा गया। पूरे हमारे टीआरएस पार्टी के पूरे वर्कर आए थे यहाँ पर पार्टी ऑफिस पे, एरागुंटे पे। हमारे केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं तेलंगाना में, बहुत वैसा सीएम जो है ना पूरे इंडिया में नहीं है। वो सीएम जो है ना, जो केसीआर साहब जो घर घर जो पानी देने का वादा करे थे मिशन भागीरथ के तहत, वो भी जो है ना पानी घर घर पानी मिल रहा सबको। और हमारे कल्याण लक्ष्मी स्कीम, शादी मुबारक स्कीम और आसार हैंडीकैप के आवाज़ से, और तकरीबन जो है ना बहुत स्कीमा जो केसीआर साहब के जो तेलंगाना में चल रहे हैं, दूसरे कोई इंडिया में जो है ना उतने कोई सीएम जो है ना वैसा नहीं कर रहा। गरीब तक जो है ना उन स्कीमा उनके जो है ना पहुँच रही, फ़ायदा उठा रहे गरीब लोग। और इंशाल्लाह ताला जो है ना उसी बात से आज हम लोग यहाँ पार्टी ऑफिस एरागुंटा जलपल्ली म्यूनसिपालिटी मैसूरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंदर रेड्डी मैडम साहिबा की हिदायत पे आज जो है ना यहाँ पर केसीआर साहब के नाम से जो है ना आज यहाँ पर बर्थडे उनका सालगिरह मनाया गया है।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 68वीं यौम पैदाइश के मौके पर भैंसा टीआरएस दफ्तर गड्डन्ना भवन में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और एएमसी चेयरमैन कृष्णा ने केक काटते हुए एक दूसरे को केक खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में एएमसी साबिका सदर नशीन जी मुरली गौड़, रामू सोलंकी भीमराव, कासिम भंडारी, मेराज अहमद, खान खालिद भोजन्ना और मोहम्मद इमरान उद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को नौ मुंतखब रियासती कानूनसाज कौंसिल शाम्बीपुर राजू को हलफ लेने के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़रा KTR सबिता इंदिरा रेड्डी और रुकन कानूनसाज असम्बली दानम नागेंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షి ప్రమాణిస్తాను। కట్టుబడి ఉంటానని వాటిని అనుసరిస్తానని సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షి ప్రమాణిస్తాను। YSRTP की सरबराह YS शर्मिला ने TSPSC दफ्तर के सामने धरना देकर जॉब नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करने पर इस ज़िमन में कल नारायणपेट जिला मरकज़ में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर YSR कायदीन कृष्णा, सूफी मजहर, मोहम्मद सलीम और सुलेमान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए बहादुरपुरा गर्ल्स 2 की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब के मौके पर प्रिंसिपल रफ़िया शाहीन की सदारत में सालगिरह तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में स्कूल के तालिबात के अलावा तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल समेत मौलिमात व तालिबात ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की उम्र दराजी के लिए दुआ की और इन्हें मुफ्त तालीम फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। Pray all the students of staff and students a very happy birthday to sir and a long life ahead. If people like him are striving for us, then your future is very much secured. So we thank him for giving this institutions, for giving a good opportunity for our teachers to work in the institutions, and you should thank every moment the way you are sitting and studying here. A big round of applause for our art and craft teacher and the students who have prepared beautiful work in a very short period of time. The program is arranged overnight. Why? Because we didn't thought of celebrating this, but it has come to in this way that it's beautifully arranged. So I hope whatever the short program is arranged with the hard work of all the staff members, the teaching and the non-teaching, I hope you will enjoy, and we wish for many more long years for our Honorable Chief Minister. Over. Thank you. इसी तरह हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके संतोष नगर में भी वज़ीर आला KCR की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें TRS कायदीन ने केक कट किया और वज़ीर आला KCR की उम्र दराजी और इनकी सेहत व सलामती और साथ ही तेलंगाना की तरक्की के लिए भी दुआ की। इस मौके पर संतोष नगर डिवीज़न TRS इंचार्ज मोहम्मद असलम अली, याकुतपुरा TRS इंचार्ज समाज सुधीर रेड्डी और TRS कायदीन मोहम्मद अजीम, मंजूर अली, C श्रीनू और इमरान खान के अलावा दीगर मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय KCR। आज KCR साहब की बर्थडे की सेलिब्रेशन के मौके पर हम लोग जो है संतोष नगर डिवीज़न में जो है केक कटिंग प्रोग्राम रखे थे, जिसकी सदारत हमारे सामा सुंदर रेड्डी साहब
और हमारे सीनियर लीडर्स अजीम साहब, मंजूर साहब, इमरान साहब और सीनू साहब जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं हमारे संतोष नगर के, और हमारे काफ़ी दोस्त अहबाब हमारे TRS सीनियर लीडर्स मेरे साथ में मौजूद थे। संतोष नगर एक्स रोड पर हम लोग KCR साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन करे हैं आज। हमारे लिए आज का 17 फरवरी हमारे लिए बहुत ही अहम दिन था। आज के लिए हम KCR साहब के लिए जो है उनके लॉन्ग लिव के लिए हम दुआ करते हैं और उनको अल्लाह ताला जो है हमेशा जो सेहतमंद रखे और सलामत रखे और दुश्मनों की अपोजिशंस की जो भी ये बुरी नज़र से हमारे KCR साहब को बचाए। और साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब और आज़म अली साहब के भी और सामा सुंदर रेड्डी साहब के भी हम सेहत के लिए दुआ करे हैं। और बिलखुसूस हमारे तेलंगाना में जो गंगा जमुना तहज़ीब है उसको बरकरार रखते हुए हमारे KCR साहब चल रहे हैं। हम उसके लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं हमारे KCR साहब का। आज जो है संतोष नगर में हम प्रोग्राम कर रहे थे केक कटिंग का, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जय तेलंगाना, जय KCR। भैंसा बल्दिया का साल 2022-23 का सालाना तखमीना बजट इजलास का इनेकाद ज़ेर सदरत ज़िला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी अमल में आया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े, भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS, सबीहा बेगम सदर नशीन बल्दिया, मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा और बल्दिया कमिश्नर MA अलीम के अलावा अराकीन बल्दिया, इम्तियाज़ुल हक एडवोकेट, माविन अराकीन बल्दिया और दीगर बल्दी मुलाजिमीन शरीक थे। बल्दिया भैंसा को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा साल 2022-23 का तखमीना बजट 35 करोड़ 50 हज़ार है, जो शहर भैंसा की तरक्की और तमाम शोबेजात में तरक्याती कामों का मसरफ भी 35 करोड़ 50 हज़ार बताया गया। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन ने इजलास से खिताब करते हुए गुज़िश्ता साल की तमाम तफसीलात पेश की। तमाम का तरफ से मैं कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कलेक्टर साहब का जो आज बजट मीटिंग में हमारे पास आए हैं। ये सेकंड टाइम है जो बजट मीटिंग में आए और जैसा कि कलेक्टर साहब सब बोले आपके फंड्स के ताल्लुक से जो प्रॉब्लम थे कलेक्टर साहब को कैसे थे एक वार्ड का एक हर चीज़ का साहब मालूम है नॉलेज प्रॉब्लम क्या है बोले तो गवर्नमेंट जो है ना सबसे पहले जो टाउन में जो इंटर होते जो विलेजेस हमारे पास 200 विलेजेस है, वो लोग जब टाउन में आते हैं तो टाउन में एक अच्छा म्यूनसिपालिटी है उसका मालूम होना। उनके बड़े जो प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट तेलंगाना की तरफ से कलेक्टर साहब उसको टेकअप करने के वास्ते हमको हिदायत दिए थे। उस पर हम लोग आप लोग की मदद से पूरे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे हम हमारी पोस्ट की तरफ से पूरे करें। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय समेत दीगर अहम शख्सियात ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दी सालगिरह की मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन ने BJP के रुकन असेंबली राजा सिंह को जारी किया नोटिस, यूपी के वोटरों को दी थी धमकी। कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश के कॉलेज में भी हिजाब पर एतराज़, विजयवाड़ा में बुर्का पहनी तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। बेरोजगार नौजवानों के हक में एहतजाज नाकाम, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने नौमुंतखब रियासती कानून साज काउंसिल शंबीपुरा राजू को दी मुबारकबाद। वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भर में TRS कायदीन ने किया कई प्रोग्रामों का इनेकाद और वज़ीर आला KCR की सेहत व सलामती के लिए की गई खुसूसी दुआ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।